Hello students, today we are doing chapter number 15 air around us. Air around us का मतलब क्या है कि आपके चारों तरफ हवा है, एवरीवेयर हवा हर जगह पे है। तो उसका हमें पता क्यों नहीं लगता है? हमें पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बिकॉज इट्स कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, हमें वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वी कैन फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए, एक हवा चलना तो अलग चीज होती है कि भाई हवा चले हैं तो आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके कपड़े उड़ रहे हैं बाहर, लेकिन अगर मान लीजिए हवा नहीं चल रही है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जब आप किसी कमरे में बैठे हैं और वहां धूप की रोशनी, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी जैसे जाली के दरवाजे बंद हैं या आप डायरेक्ट उसे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ पार्टिकल्स आपको बीच में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं आपको? अगर वहां हवा नहीं होगी तो वो बीच में उड़ते हुए कैसे दिखाई देंगे आपको? तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप वहां से पता कर सकते हैं कि हवा हर जगह पे होती है। अभी हम इसकी कई सारी एक्टिविटीज करेंगे। फर्स्ट हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एयर अराउंड अस में सबसे पहले हम देखते हैं एयर होती क्या है। मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर खुद एक सिंगल एंटिटी तो नहीं है कि भाई वो अकेली ही है, एयर एक नाम है, नहीं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मूविंग एयर को क्या कहते हैं? हम उसे विंड कहते हैं। जब आप पंखा चला लेते हैं या बाहर आंधी आ रही होती है तब उसे विंड कहा जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी एयर की? गैसेस की भी कर सकते हैं ये आप प्रॉपर्टीज। कलरलेस होती हैं वो, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। कलरलेस का मतलब उनका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस का मतलब उनकी कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस का मतलब उनका कोई टेस्ट भी नहीं है। कैन बी कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो सकती हैं, उनमें मास है और डिसोल्व हो सकती हैं वाटर में भी। कंप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि वो चीज दब सकती है, कंप्रेस हो सकती है। आपकी जैसे ये परफ्यूम्स की बोतल होती हैं या कोई स्प्रे होता है आपके घर में, तो वो कैसे करके भरी जाती हैं? अगर वहां पर जो है स्पेस बहुत ज्यादा होगा तो उसे कंप्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें छोटी छोटी बॉटल्स में जो है वो एयर उनकी भरनी है तो उसे कंप्रेस करके भरना होगा और वो कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है एयर जो होती है। हैव मास, उसका मास होता है। जैसे कि आपने बलून देखा है, बलून को जब वो उसमें हवा नहीं होगी तो उसका साइज छोटा होता है। जब हम उसे फुला देते हैं तो उसका वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है और वो जगह भी घेरती है, स्पेस घेरती है एयर, तो उसे कहा जाता है इसके अंदर अब और कुछ तो नहीं है, सिर्फ एयर ही तो है ना, तो एयर ही है सिर्फ, तो इसका मतलब एयर का मास भी होता है, कुछ कुछ वेट भी होता है और वो स्पेस घेरती है। डिजोल्व्स इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व होती है एयर, वो अभी आपको आगे एक्टिविटीज से पता चलेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं हमारी एयर में। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारी एयर में 78%, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये दोनों मिला के 99% हो गए हैं। 1% जो है अदर गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, आर्गन आ जाते हैं, स्मोक, डस्ट, सब कुछ आ जाता है 1% के अंदर। मींस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। ये आप रीजन टू रीजन जाएंगे ना, जहां पॉल्यूशन बिल्कुल कम होगा वहां पे ये क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि ये एयर का मिक्सचर इसी प्रोपोर्शन में होता है। लेकिन जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, जहां स्मोक बहुत ज्यादा होगी, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, तो वो रीजन टू रीजन आपका वेरी करता है और वेदर टू वेदर भी वेरी करता है। तो ये आपकी होगी है मिक्सचर। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपको पता है फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। फोटोसिंथेसिस में यूज कैसे होती है? जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी है वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं और उसे लेते हैं, तब वो उसके बाद रिएक्शन होकर वो ग्लूकोज बनाती है। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिटेल में समझा रखा है आपको, मैं उसकी आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो जाके देखिएगा। फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है आपको समझना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने के लिए जरूरी होती है ये, मतलब ये फायर को बुझाने का काम करती है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड यूरिया, यूरिया एंड सॉफ्ट ड्रिंक में ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इज अ जंक, वो खराब होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन, आपको पता है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन सब ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, आपको पता है हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि हमें प्लांट से मिलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। हेल्प एनिमल टू ब्रीथ, ताकि एनिमल जो है ब्रीथ कर पाए, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं आपके, जो पानी में रहने वाले होते हैं, जैसे फिश है। हेल्प इन बर्निंग फ्यूल, अब ये देखिए ऑक्सीजन कैसे हेल्प करती है फ्यूल को जलाने के लिए।
फ्यूल बर्न हुआ, ऑक्सीजन जब उसके साथ मिलेगी तो वो क्या करेंगे, हीट बनाएंगे और कंबशन प्रोडक्ट बनाएंगे। कंबशन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, गैसेस होती हैं और स्मोक्स होती हैं, तो इसमें और एटसेट्रा गैसेस भी होती हैं इसमें। तो ये जो है ये प्रोसेस है जिससे कि हेल्प करती है ऑक्सीजन आग लगाने में, आग को बढ़ाने में ऑक्सीजन मदद करती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी कभी किसी को आग लग जाती है तो आपने मूवीज में या आप वैसे देखते हैं तो सब कहते हैं ब्लैंकेट डाल दो इसके ऊपर। किस लिए कहा जाता है वो, क्योंकि ब्लैंकेट डालते ही क्या होगा, जहां जो आग किस वजह से लग रही है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे सपोर्ट कर रही है। जैसे ही आप उसके ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे तो वो ऑक्सीजन की इनटेक बंद हो जाएगी वहां पे, ऑक्सीजन क्योंकि एनवायरमेंट से उनके पास आनी बंद हो जाएगी, वो बिल्कुल जो है फिर आग वहां पे बुझ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर जो है कोई कपड़ा डाल देंगे तो उससे वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी उसकी। देन उसके बाद है नाइट्रोजन। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल बर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय नाइट्रोजन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किस चीज में हेल्प करता है हमारा, वैसे तो देखिए नाइट्रोजन जो होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, सबसे ज्यादा मिलती है हमारे नेचर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन अनरिएक्टिव गैस होती है वो, हम उसे इनहेल तो करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास छन के सिर्फ हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, जितनी भी गैसेज हैं एनवायरमेंट में हम सबको इनहेल करेंगे। हमारा लंग जैसे ही इनहेल एंड आउट के प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है तो वो जो गैसेज, एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं अदर देन ऑक्सीजन, वो उन्हें बाहर निकाल देता है और वो बिल्कुल अनरिएक्टिव गैस होती है, हमारे अंदर जाके कोई हार्म नहीं करती है। लेकिन फिर नाइट्रोजन का फायदा क्या हुआ, अगर वो कोई अनरिएक्टिव है, वो किसी चीज में हेल्प नहीं हो रही और सबसे ज्यादा अबेंडेंस में मिल रही है हमें नेचर में, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप देखिए बच्चों। सबसे पहला तो है कि वो जब कहीं आग लग जाती है तो नाइट्रोजन ही हेल्प करती है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में, मतलब कम करने में। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक गाढ़ी गाढ़ी चीज ली है, मतलब एक चम्मच आपने बिल्कुल कंसंट्रेटेड कोई सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर आप जितना पानी मिलाते जाएंगे मतलब वो डाइल्यूट होता जा रहा है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने का काम नाइट्रोजन करती है और वो फिर आपके फायर में हेल्प करती है कि फायर नहीं लगने देती है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, आपने ये सुना होगा कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, हमारे में प्रोटीन होते हैं ह्यूमंस में, तो एनिमल्स में, एनिमल कहाँ से लेते हैं अपना प्रोटीन, वो लेते हैं नाइट्रोजन की हेल्प से। वो बनाती हैं एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए एंड आरएनए में हमारा काम आता है। और प्लांट एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कभी भी N2 की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और ये आपका फर्टिलाइजर बनाने में भी काम आता है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड की प्रिजर्वेशन में भी काम आता है और ये क्लोरोफिल का भी जो है मेजर कंपोनेंट होता है। तो नाइट्रोजन के इतने सारे यूजेस हैं। स्मोक एंड डस्ट उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप खाना बनाते हैं, परांठे बना रहे हैं, छोंक लगा रहे हैं, तो चिमनी से आपका वो धुआं निकल रहा है, दैट इज स्मोक एंड डस्ट, वो एयर में जाके मिल जाता है। इंडस्ट्रीज हैं, वहां से गैसेज निकल रही हैं आपकी, तो वो किसी के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो लेकिन वो एयर का पार्ट है। तो ये अभी पढ़ा हमने कि कितनी टाइप की गैसेस होती हैं। अब देखिए एयर जो होती है वो आपकी सोइल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जो पोर्स होते हैं सोइल के उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। आपने ये सुना होगा अर्थवॉर्म जो है, वाटर जब बारिश होती है तब आपने बहुत सारे अर्थवॉर्म देखे होंगे आपके मतलब आसपास में, पार्क में और रोड पे भी इवन आ जाते हैं। वो किस लिए निकलते हैं, बारिश आने पे वो किस लिए निकलते हैं, बिकॉज ये जो पोर्स होते हैं ये वाटर से फिल हो जाते हैं। फिर वाटर से फिल होने के बाद इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये स्पेस जो खाली था, जो ऑक्सीजन थी यहाँ पर, वो फिल हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बाहर निकल के ऑक्सीजन लेनी पड़ती है फॉर देयर लिविंग। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका गैस एक्सचेंज होती कैसे है। अभी मैं आपको बोल तो रही हूँ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ली जाती है और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन होना लाइट की प्रेजेंस में, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर से लेती हैं, जो हम एक्सेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, और फिर उसके बाद वो वाटर जो है अपनी सॉइल से लेती हैं, जो कि नीचे से एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल एंड वाटर वहां से लेते हैं। फिर उसके बाद उनमें क्या है, रिएक्शन होती है, जो नीचे आपको दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो एक रिएक्शन करती है जिससे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन तो वो रिलीज कर देते हैं एंड ग्लूकोज जो होता है वो फूड के रूप में अपने पास रखते हैं, जो कि एक फॉर्म ऑफ स्टार्च है।
तभी वो फूड जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और यही कहलाई जाती है आपकी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपका आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड मिल जो होती है, विंड मिल आपने देखी होगी बच्चों। विंड मिल क्या करती है? आपकी विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही हवा चलेगी या फिर वो ऑन होएगी तो वो क्या करेगी, वो घूमना स्टार्ट कर देती है। और उसके यूजेस क्या होते हैं? एक तो वो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, पॉल्यूट नहीं करती आपकी एयर को। दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में काम आती है। तीसरा है कि वाटर निकालने की काम आती है ट्यूबवेल से। रन फ्लोर मिल्स, फ्लोर मिल्स को चलाने में काम आती है, जैसे कि आटा पीसने वाली जो मिल्स होती हैं। तो ये थी आपकी समरी। यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यस, एक टॉपिक इसमें रह गया, एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो थिक ब्लैंकेट होता है हमारी एयर में, जो कि अर्थ को सराउंड करके रखता है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सन, सन की यूवी रेज से हमें बचाता है। मेंटेनेंस वाटर साइकिल, वाटर साइकिल मेंटेन करके रखता है। हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आपने ये देखा होगा बच्चों, जो बहुत हाई हाई माउंटेन चढ़ते हैं, ये सिंपल माउंटेन नहीं जो हमारे हिल स्टेशन पे होते हैं, सिंपल नहीं, जो हाई माउंटेन्स होते हैं, जब उनपे कोई भी बंदा जाता है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते हैं। किस लिए रखते हैं? क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी समरी। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। We have learnt in chapter 9 that all living beings require air. Yes, but have you ever seen it? आपने कभी एयर को देखा तो है नहीं। You might not seen air, but surely you must felt its presence in so many ways. आप बहुत सारी वेज में इसकी प्रेजेंस को जान सकते हैं। जैसे ट्रीज की जो है पत्तियां हिलती हैं, आपके क्लोथ सूख रहे हैं तो वो हिलते हैं, पेजेस ओपन बुक होती है तो वो फ्लटर करने लग जाती है जब फैन स्विच ऑन करते हैं। तो मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। आपकी काइट को कौन फ्लाई करने देता है? अगर बाहर एनवायरमेंट में एयर ही नहीं होगी आपके एटमॉस्फेयर में, तो फिर वो कैसे फ्लाई करेगा काइट? एयर के कारण ही तो वो ऊपर नीचे फ्लाई करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो वहां पर कई बार जो है शटल आपकी इधर उधर जाने लग जाती है, और आप कहते हैं कि नहीं, अभी एयर बहुत ज्यादा चल रही है, विंड बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम यहां पर नहीं खेल सकते। तो वो भी एक प्रेजेंस ऑफ एयर का आपको प्रूफ है। नेक्स्ट है आपका कि आपने एक्टिविटी 3 आपको याद होगी चैप्टर 5 की, जिसमें कि आपका सेपरेट किया जाता है सैंड एंड सॉ डस्ट बाय विनोइंग। विनोइंग मेथड आप सबको याद होगा, मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, ये आपको याद होगा विनोइंग मेथड। डायरेक्शन ऑफ एयर किस तरफ चल रही है, उस तरफ चल रही है, और आपके जो ग्रेन सेपरेट करने हैं आपको, वो आप इसमें लेकर, और जो है इसे नीचे की तरफ आपने हल्का सा टिल्ट कर रखा है, जिससे कि आपकी सीड, जो बाहरी चीजें होंगी वो नीचे गिरती जाएंगी, जो आपके ग्रेन है, और जो हस्क और सैंड पार्टिकल डस्ट वगैरह होगी वो सारी की सारी आपसे आपकी अलग रिमूव होती जाएगी, मतलब दूसरी जगह गिरती रहेगी, क्योंकि हवा चल रही है। तो इस मेथड को कहा जाता है विनोइंग मेथड। आपने ये भी देखा होगा, यू हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब बहुत तेज आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, तो क्या होता है, हवा इतनी तेज होती है, इतनी हाई स्पीड होती है उनकी, कि पेड़ भी उखड़ जाते हैं जमीन से, और जैसे कईयों की जो है रूफ टॉप होती है, मतलब जो छत होती है, वो भी उड़ जाती है, इतनी तेज हवा चलती है। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? कभी आपने फिरकी के साथ देखा है कि फिरकी कैसी होती है? कागज की बनी हुई होती है, नीचे एक स्टिक होती है, आपको पकड़ा दी जाती है। हवा अगर चल रही होती है, आपकी फिरकी गोल गोल घूमती है। ये डिफरेंट टाइप की फिरकी है। अब एक्टिविटी 1 है, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन। आप अपनी एक फिरकी बनाइए। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। आप ओपन एरिया में जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाइए। मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ, उसको जो है थोड़ा सा घुमाइए बैक एंड फोर्थ। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, डज दी फिरकी रोटेट? बिल्कुल रोटेट करेगी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, इजंट इट? बिल्कुल मूविंग एयर ही तो है। बाहर कोई पंखा तो नहीं चल रहा है, बाहर मूविंग एयर है और पंखा भी चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एयर को स्प्रेड कर रहा है, सिर्फ एयर को स्प्रेड करने का काम कर रहा है कि आपको हवा आती है। हैव यू सीन अ वेदर क्लॉक? आपने वेदर क्लॉक देखी है इस टाइप की? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये क्या करती है, आपको डायरेक्शन ऑफ एयर दिखाती है कि किस डायरेक्शन में आपकी एयर चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में एयर आपकी मूव कर रही है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्लोज योर फिस्ट, अपनी फिस्ट को क्लोज कीजिए और देखिए क्या उसके अंदर कुछ है? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है, टेक एन एम्प्टी वाटर बॉटल। इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। आपको एम्प्टी वाटर बॉटल लेनी है, अपसाइड डाउन उसे रोटेट कर देना है, मतलब इस तरह से पूरी उल्टी कर दी है। वो बॉटल बिल्कुल खाली देनी है और उसका माउथ जो है वो ओपन लेना है। तो आप इस तरह से जब उस बॉटल को अपसाइड डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर पानी फिल हो ही नहीं रहा है।
ठीक है, क्योंकि एयर ने सारा स्पेस ले रखा है अंदर, एयर उसके अंदर भरी हुई है। और दूसरे में आप देखेंगे जैसे ही आप उसे टिल्ट करते हैं तो आप एक बबली साउंड सुनेंगे, बबल्स ऊपर आ जाएंगे गड़गड़ गड़गड़ करके, और वाटर जो है वो उसके अंदर इनसाइड चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमने टिल्ट किया तो एयर उसके अंदर से निकली और वाटर चला गया। ऐसे ही दूसरी बोतल में एयर उसके अंदर है तो वाटर उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमने उसे अभी टिल्ट नहीं किया है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमने जो बबली साउंड सुनी थी, यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन दी बोतल। बोतल के अंदर जो प्रेजेंट थी वो एयर थी। बोतल वाज नॉट एट ऑल एम्प्टी, एम्प्टी नहीं थी वो, क्योंकि हमने उसे अपसाइड डाउन जैसे ही किया तो उसके अंदर वाटर फिल नहीं हुआ, क्योंकि एयर उसके अंदर पहले से ही थी। और जब हमने उसे टिल्ट किया तो एयर जो है बाहर निकली बबली फॉर्म में एंड वाटर उसके अंदर चला गया। तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि एयर जो है वो स्पेस घेरती है। Air occupies space. It fill all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color. उसका कोई कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है. Our earth is surrounded by a thin layer of air. हमारी जो अर्थ है वो क्या है, सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. एयर की थिन लेयर से प्रोटेक्टेड है. लेयर्स जो है वो एक्सटेंड करती है बहुत बहुत किलोमीटर तक. उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. हमारे सरफेस में जो एयर एक्सटेंड करती हैं वो एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं. एज वी मूव हायर इन द एटमोस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर, क्योंकि एयर जो है वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर बनते जाते हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन का लेवल, एयर्स का लेवल, गैसेस का लेवल कम होता रहता है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि एटमोस्फेयर में वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. लेकिन हमारा एटमोस्फेयर जो बहुत ही डीप है, मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ. हम रहते हैं इसमें ट्रोपोस्फेयर में, जो कि आपको ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को. ये बहुत बहुत किलोमीटर, कोई आपका कितने किलोमीटर का है, तो ये सारे इतने ज्यादा स्पेस में घिरे हुए, ये हमारा एटमॉस्फेयर है. और जैसे जैसे आप अर्थ से बाहर जाते जाएंगे तो एयर आपकी रेयर होती जाएगी. ये मैंने आपको समरी में भी बताया था. जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर किस लिए लेके जाना पड़ता है जब वो ऊंचाई पे जाते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं, तो उनको किस लिए लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आप जितने हाई माउंटेन पे जाएंगे उतना ही आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी. इस वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं. व्हाट इज एयर मेड ऑफ? एयर किस चीज की बनी हुई होती है? अंटिल दी 18th सेंचुरी तक हमें यह लगता था कि एयर जो है वो सिर्फ एक सब्सटेंस है. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमें यह पता लगा कि एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं. अब वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. वाटर वेपर्स. एयर कंटेन वाटर वेपर. एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं. वी ऑल्सो सी दैट, हम उसे देख भी सकते हैं. जैसे आप ठंडा गिलास ले जाके रख देंगे, उसके ऊपर ओस की बूंदे आ जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं. और यही जो होती है हमारी वाटर साइकिल में हेल्प करती है नेचर में. वाटर साइकिल क्या होती है? बहुत ही आसान है बच्चों. सबसे पहले वाटर होता है, आपकी जो पृथ्वी पे वाटर है. वाटर के बाद उसमें क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में वो हीट होना स्टार्ट होगा और वो इवेपोरेट कर जाएगा. इवेपोरेट करके जितनी ज्यादा गर्मी होती है, आपको ये कहते हैं ना कि कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो अभी बारिश आने वाली है, तो ये अनुमान लगाया जाता है. तो वो बिल्कुल सही होता है. वो क्या होता है, जैसे ही वाटर इवेपोरेट करेगा, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी वाटर उतना ही इवेपोरेट करेगा, गैसियस फॉर्म में ऊपर जाएगा. ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स में क्या होगा, क्लाउड्स में फिर वो भर जाएगा और क्लाउड्स में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. मींस वो जो वेपर्स आपके इवेपोरेट होके ऊपर आए थे तो वो लिक्विड का फॉर्म लेंगे और फिर प्रेसिपिटेशन की हेल्प से वो रेन, स्नो, चाहे आपके ओला है या कोई भी तरह से वो आपकी पृथ्वी पर वापस आ जाएगा. तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है. इसे बोला जाता है वाटर साइकिल. देखा कि वाटर साइकिल जो होती है वो हमारी कैसे हेल्प करती है हमारे वाटर को मेंटेन रखने के लिए. हमारी अर्थ पे हर प्रोसेस उसका कैसे करता है. तो यही आपने देखा है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ. अपनी टीचर की प्रेजेंस में ही आप 2 स्मॉल कैंडल्स, इवन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टीचर को ही करना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए. तो ये आप क्या करेंगे, एक टेबल पे आपने 2 कैंडल्स रख ली हैं, दोनों कैंडल आपने जला ली हैं. ग्लास का एक टम्बलर लेंगे आप, क्योंकि प्लास्टिक का आप ग्लास लेंगे तो वो वैसे ही जल जाएगा. आप ग्लास का टम्बलर लेंगे. आप क्या करेंगे, उसको उसके ऊपर रख देंगे, कैंडल्स के ऊपर. तो एक कैंडल के ऊपर आप रखेंगे, दूसरी के ऊपर आप नहीं रखेंगे. कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. अब इसमें हमने दोनों कैंडल्स ऑब्जर्व करनी है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करती है फायर को. ठीक है, फायर को सपोर्ट करती है. तो वो जैसे ही हम उसके ऊपर ग्लास टम्बलर रखेंगे वो थोड़ी देर में ही उसकी आग जो है बुझ जाएगी और दूसरी कैंडल जो है वो आपकी जलती रहेगी.
ये जैसे आपको बता रहे हैं, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्पलर गोट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, वो बुझ जाएगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। वेयर एज अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, अदर कैंडल जो है उसको ऑक्सीजन मिल रही है एनवायरमेंट से, तो वो जो है वो जलती रहेगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इट सीम्स दैट द कैंडल गोट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ ग्लास टम्पलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड, क्योंकि जो सपोर्ट करते हैं बर्निंग को, आपकी फायर को, वो लिमिटेड थे वहां पर, और वो वहां पर खत्म हो गए क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं हो पाई वहां पर। तो इसीलिए इससे हमें पता लगता है दिस कंपोनेंट, हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग, वो उसे ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है सिर्फ बर्निंग को। नाइट्रोजन अब आता है इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट पे भी किया था, जब हम बॉटल हमने वाटर के अंदर डाली थी तो उसके अंदर एयर थी, तो ऐसे ही कुछ तो एयर ग्लास के अंदर भी थी, लेकिन हमने जैसे ही ग्लास ढका वो बुझ गई। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां सिर्फ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुकी है, उसके अंदर कोई तो गैस प्रेजेंट है, और वो जो गैस हमारी अबंडेंस में प्रेजेंस है, नाइट्रोजन, वो क्या करती है, वो आपको मतलब सपोर्ट नहीं करती है बर्निंग को, और वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है और फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। तो वही ये प्रूव करती है कि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। आपको समझ आया कि नहीं आया बच्चों? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है, उसके अंदर भी तो एयर प्रेजेंट है ना, तो जैसे ही हमने वो ढका तो वो बुझ क्यों गई? हम ये क्यों कह रहे हैं उसकी सप्लाई कट डाउन हो गई ऑक्सीजन की, उसके अंदर कुछ तो एयर प्रेजेंट है। हमें ये पता है 78% हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन तो उसके अंदर अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो वो बुझ क्यों गई है? क्योंकि नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करती है आपके फायर को, इसलिए वो बुझ गई है। तो इससे पता लगता है कि नाइट्रोजन जो है आपकी प्रेजेंट है उस ग्लास के अंदर। देन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज रूम, एक क्लोज रूम को क्लोज कर लीजिए। इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, जो कुछ मटेरियल जो वहां जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सुफोकेशन, आपको सुफोकेशन फील होने लग जाएगी वहां पे। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यू, क्योंकि आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनवायरनमेंट में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, बिकॉज 1% में सारी गैसेज आ जाती हैं, जो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्मोक है, वाटर वेपर है, डस्ट है, एवरीथिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं 0.007% इस टाइप से होती है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ईजी वर्ड्स में समझाती हूँ। जब भी कभी कहीं पे आग लगी हुई है तो इसका मतलब कि वो कंज्यूम क्या कर रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके फ्यूल के साथ रिएक्ट करके और फिर हीट एंड कंबंशन पार्टिकल बनाती है। मतलब ऑक्सीजन तो आपकी वहीं पे लग गई है सारी, और वो रूम बंद है, और उस आग से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम उसे इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, वैसे तो वो एयर के साथ हमारे अंदर जाती है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम आपकी एयर में प्रेजेंट होती है, जैसे हमने पढ़ा था 0.007%। और अभी जब मतलब रूम बंद है और वहां सुफोकेशन क्रिएट हो रही है, तब हम उसी को इनहेल कर रहे हैं। को इनहेल करेंगे तो हमें अंदर से सुफोकेशन फील होगी, हमारा दम घुटने लगेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, कोई भी है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, पर्सन है, वो सब रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं एनिमल मैटर एंड प्लांट मैटर, मतलब एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ होगी, ड्राई लीफ होगी, उसकी लकड़ियां हो गई। एनिमल के पार्ट्स कौन से होते हैं, उनका जैसे बॉडी होगी, उनके फेदर्स हो गए, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल मैटर होते हैं। ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग, जब भी हम उन्हें जलाते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ और गैसेस भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए ही ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप ड्राई लीव्स को या किसी भी रिमेनिंग पार्ट को जलाएं नहीं, उससे पोल्यूशन होता है। आपको डस्ट एंड स्मोक का मैंने पहले ही बता दिया था, किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उससे एक स्मोक जनरेट होती है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। जैसे आपकी चिमनीज होंगी फैक्ट्रीज में, आपके घर पे होंगी चिमनी, तो उससे क्या होती है, उससे वो गैसेज निकलती हैं। तो चिमनी से या फैक्ट्री से मान लीजिए हमने धुआं बाहर निकाल दिया, हम तो उससे सेफ हो गए हैं कि भाई हम घर में बैठे हैं, लेकिन बाहर के जो एनवायरनमेंट में हमारे बर्ड्स हैं, हमारे अदर एनिमल्स हैं जो कि उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जो फ्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो जो है उनके लिए हैजार्डस हो सकती है। तो डस्ट पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, एयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। देन उसके बाद है एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम। अपने स्कूल और होम में एक सनी रूम देखिए। क्लोज ऑल द डोर्स विंडोज विद कर्टेन पुल्ड आउट टू मेक द रूम डार्क। रूम को एकदम डार्क कर लीजिए। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन, जो कि सन की तरफ फेस है जिसका, उसको जैसे ही आप ओपन करके देखेंगे, जस्ट अ लिटल, थोड़ा सा उसे ओपन करके देखेंगे इन सच अ वे दैट इट अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम, सनलाइट जो है रूम में एंटर हो जाए, इतना सा आप ओपनिंग करेंगे थ्रू अ स्टिल्ट।
तो उसमें क्या होगा, जब आप उसे देखेंगे तो एक बीम आ रही होगी सनलाइट की, और उसके अंदर शाइनिंग पार्टिकल्स होंगे। वो मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है वो उड़ते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल टाइप। तो वो जो है आपने डांसिंग वे में देखे होंगे, वो आप उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते होंगे, तो उससे हमें पता लगता है कि वहां पर एयर प्रेजेंट है। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल एयर में होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, और टाइम टू टाइम वो वेरी करते रहते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखा रखा है। देन है यहाँ पे वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल। जब हम नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं एयर को, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। नोज के अंदर म्यूकस एंड फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। अब वो जो कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क। मास्क उन्होंने क्यों पहन रखा है, ये देखिए, पहले फिगर देखिए। बिकॉज यहाँ पर इतना पोल्यूशन है, क्योंकि कार्स वगैरह जो होती हैं ये सारी की सारी हमारी गैसेस छोड़ती हैं, और ये गैसेस जो होती हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और मतलब पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसी वजह से इन्होंने यहां पर मास्क पहना हुआ है। यह है बोझो के क्वेश्चन का आंसर। तो वो जो हमारा म्यूकस होता है नोज में और फाइन हेयर्स होते हैं, वो हमारे डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देते। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू माउथ। जब आप माउथ से सांस लेते हैं तो हमारे पास ऐसे माउथ में कोई हेयर्स या कोई ऐसा म्यूकस नहीं होता कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल को अंदर ना जाने दे। अगर हम नाक की बजाय माउथ से सांस लेंगे तो हमारे सारे वो डस्ट पार्टिकल हम अंदर लेके जाते हैं। If you do that, harmful dust particle may enter your body. We must conclude that the air contains some gases, water vapor and dust particle. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, they may be. Paheli wants to know why the transparent gas of window if not wiped off regularly appears hazy. Hazy दिखने लग जाती है वो। बोजो wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट या कोई भी मतलब किसी इंसान को लगी है या किसी चीज पे लगी है तो उस पे ये क्यों कहा जाता है कि उस पे जो है कंबल डाल दो मोटा सा। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और फिर वो आग बुझ जाएगी। अब हमें ये पता लग गया है हमारे नेचर में गैसेस होती हैं। ये मैंने डायग्राम आपको पहले ही दिखा दिया था कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेस हैं वो आपकी 1% है। देन है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर और सोयल। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिल जाती है हमें। लेकिन एनिमल्स को और प्लांट्स को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं या फिर सोयल के अंदर अंडर द ग्राउंड रहते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। एक ग्लास कंटेनर में या मेटल कंटेनर में आप वाटर लीजिए। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। उसको जो है धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट कीजिए। वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। आप देखेंगे इनर सरफेस पे जो है छोटे छोटे बबल्स हैं वहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है और ऑक्सीजन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर एनिमल के पास भी ऑक्सीजन वो वहां पर जाके डिसोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, ताकि वो हेल्प कर सके एनिमल्स को ब्रीथ करने में। तो अभी आप देख रहे हैं हमने वाटर किस लिए लिया है, हमें अभी इसे बॉयल करने से पहले इसे देखेंगे तो इसके नीचे छोटे से बबल आ गए हैं। वो क्या है? एयर है आपकी। तो आप वो टाइनी बबल्स जो देख रहे हैं ये एयर है जो कि डिसोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिसोल्व्ड इट एस्केप्स। जब हम उसको वाटर को हीट करेंगे तो एयर जो उसके अंदर डिसोल्व थी वो एस्केप हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली बिगिन टू बॉयल, बॉयल हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है इवेपोरेशन कंडेंसेशन, वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिसोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वो पहले ही जो है ऑक्सीजन डिसोल्व होती है वाटर के अंदर, उसी से वो ब्रीथ करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोयल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? बिल्कुल उन्हें चाहिए होती है। तो जो एयर के पोर्स होते हैं सोयल में, सोयल के अंदर जो पोर्स बने हुए होते हैं उनके अंदर भी एयर फिल्ड होती है और वहीं से वो ऑक्सीजन लेते हैं। एक्टिविटी 6 में देखते हैं। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सोयल इन अ बीकर और अ ग्लास में लेंगे या बीकर में लेंगे हम। एड वाटर टू इट, वाटर डाल देंगे हम उसमें। नोट व्हाट हैपन, क्या होगा इसमें? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सोयल? बिल्कुल बबल्स आएंगे उसमें, इसका मतलब सोयल के अंदर भी एयर प्रेजेंट है। दीज बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सोयल। व्हेन द वाटर इज poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. The organism that live inside the soil and plant root respire in this air. A lot
of burrows and holes are formed in deep soil by animals living in the soil. These burrows also make space available for air to move in and out of the soil. देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बिल बना के उसके अंदर जाते हैं. अब जैसे अर्थवॉर्म है वो भी छोटे छोटे बिल बनाते हुए चलते हैं. आपके स्नेक हैं वो भी बिल बना के जाते हैं. तो ये जो है कुछ एनिमल्स जो अंदर रहते हैं वो बिल बनाते हैं. ये भी एक साधन बन जाता है एयर का इन एंड आउट होने का. अब इसमें वही वाला जो है दे रखा है पॉइंट कि व्हेन इट रेन हैवीली, जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, वाटर फिल इन द स्पेसेस ऑक्यूपाइड इन द एयर इन द सोइल, सोइल के अंदर जो एयर भरी होती है उसको वाटर फिल कर लेता है. इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन सोइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. उनको बाहर आना पड़ता है. इसीलिए अर्थवॉर्म हमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं ड्यूरिंग हैवी रेन बाहर अपने प्लेसेस पे, जो आपका वो होते हैं रोड्स वगैरह पे आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं ग्राउंड पे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डजंट गेट यूज्ड अप through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? वो हमने आपको बता दिया. फोटोसिंथेसिस जो है वो उसे रिप्लेस करती है. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है क्योंकि हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारी है तो 21%, लेकिन हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे उसे कंज्यूम करते हैं. तो ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होती है, नहीं, वो रिप्लेस होती रहती है बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने ये प्रोसेस दिखा रखा था. ये प्रोसेस आपका चलता रहता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, जो हम रेस्पिरेशन से छोड़ते हैं. ऑक्सीजन वो बनाते हैं जो हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं. देन है आपका हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, जो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था आपका मैंने आपको बता दिया है. इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड बनाते हैं. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग इट, ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो कैसे बनता है. एनिमल कांट लिव विदाउट प्लांट, एनिमल जो है वो प्लांट के बिना नहीं रह सकते हैं. बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जो है प्रोसेस चलता रहता है. दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे इसी तरह से डिपेंडेंट है. We can now appreciate how important air is for life of on earth. अर्थ पे लाइफ के लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता लग चुका है. आर देयर एनी अदर यूज ऑफ एयर, क्या यहाँ पे कुछ और यूज भी है एयर का? बिल्कुल है. जैसे विंड मिल आपको दिखा रखी है. विंड मिल जो है वो क्या किस चीज में यूज होती है और विंड मिल चलती कैसे है, कैसे बनती है? विंड मिल का क्या होता है, वो रोटेट कैसे करती है? जब विंड एनर्जी, जब हवा चलती है तो वो उसे रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जैसे मैंने आपको बताया था. तो उससे जो है आपकी विंडमिल की विंड्स जो होती हैं वो घूमती हैं. और विंडमिल किस किस चीज में यूज होती है? टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबल, ट्यूबल से वाटर निकालने के लिए. रन फ्लोर मिल, आटा पीसने के लिए. विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट करने के लिए. एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स. अब आपने देखा होगा कुछ जो बोट्स होती हैं, यार्ड्स होती हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधा होता है और एयर के फ्लो से ही वो मूव करती हैं. ग्लाइडर्स एयर के फ्लो से मूव करते हैं. पैराशूट्स हैं, आपके एरोप्लेन्स हैं. बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो भी एयर की प्रेजेंस की वजह से ही फ्लाई कर पाते हैं. एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, पोलन्स ऑफ फ्लावर. अब जब हवा ही नहीं चलेगी तो पोलिनेशन कैसे होगा? ये सब चीजें जो हैं इंटरडिपेंडेंट हैं और हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि एयर हमारी प्रेजेंस होने से हमें कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं और हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है. एयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वाटर साइकिल में भी. अब आ गया है बच्चों आपका कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में सबसे पहले है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस कंपोनेंट ऑफ एयर एंड एड्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. देन कंपोजिशन ऑफ एयर, वो आपका ये वाला आ जाएगा. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. Then oxygen is used to breathe. It is used by all the organisms and it help in burning fuel. And after that nitrogen is present in abundance, जो कि 78% तक प्रेजेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके प्रोटीन फॉर्मेशन का इन प्लांट्स. एंड देन है स्मोक आपका, और नाइट्रोजन जो है वो डाइल्यूट कर देता है आपकी ऑक्सीजन को और आपका फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है. व्हाट इज स्मोक? स्मोक जो होता है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके फैक्ट्रीज से, आपकी चिमनी से, आपकी इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और वो भी जो होता है एक कंपोनेंट होता है आपकी एयर का, जो आपका एयर कंपोजिशन ऑफ एयर है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है वो. विंड मिल क्या होती है? विंड मिल जो होती है कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी. जैसे ही विंड चलती है तो वो विंड मिल जो है वो स्टार्ट होती है और उसको वो जो है विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. अब ये आपकी समरी आ गई है सारी. अब इसकी करते हैं एक्सरसाइज. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर की कंपोजिशन में ये पूरी कंपोजिशन आ जाएगी आपकी. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज एंड स्मोक.
देन सेकंड क्वेश्चन इज विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए देखिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है फॉर ह्यूमंस, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस जो कि आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को इन करते हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट द एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आप वो एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं जिसमें हमने फायर दी कैंडल की थी और दूसरे में जब हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया था तो वो बुझ गई थी, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो आपकी इसको बर्निंग को हेल्प करता है, बर्निंग द फ्यूल को हेल्प करता है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है और कंबशन गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट आउट हो जाती है तो वो आग आपकी बुझ जाती है। तो इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग, मतलब ऑक्सीजन मेनली एयर में ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। इसमें वो आप एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं कि वी टेक अ बीकर और ग्लास जार जो भी लेंगे हम, उसमें पानी डालेंगे तो गर्म करने से ही पहले हम देखेंगे उसमें छोटे 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 बबल्स हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि एयर जो है पहले से ही प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर, वाटर में डिजोल्व होती है एयर। वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन बोल श्रिंक इन वाटर। क्योंकि उसके अंदर पहले हवा होती है, एयर होती है, जैसे ही वो वाटर के अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल जो है श्रिंक हो जाएगी। The layer of air around the earth is known as atmosphere. The component of air used by green plants to make their own food. अपना फूड बनाने के लिए वो कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, वो लेते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से ह्यूमंस जो है वो एक्सेल करते हैं, और प्लांट जो है उन्हें लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर में आप क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन आपका उड़ सकता है, आप काइट उड़ा सकते हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप पैराशूट उड़ा सकते हैं, आप जो है इसमें यॉट्स चला सकते हैं जो कि आपकी बोट्स होती हैं जो कि हवा के मूव से चलती है, विंड मिल आपकी चल सकती है। तो ये सब होती है प्रेजेंस ऑफ एयर में, आप यही एक्टिविटीज कर सकते हैं। 6 बता दिए, कोई भी 5 लिख सकते हैं। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोस्फेयर। तो ये है इसका आपका सॉल्यूशन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सेल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जाती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको ऑक्सीजन आउट की जाती है, वो आप रेस्पिरेशन से इनहेल कर देते हैं। तो यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलता रहता है आपका, आपकी लिविंग के लिए जरूरी होता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।